ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदू भाई के लिए भी है। मुस्लिम भाई के लिए, हिंदू भाई के लिए, सब के लिए यकसा है। सही है सब। ये ट्रस्ट हमारा 1995 से कायम है। लोगों ने दिल खोल कर इमदाद की। अच्छा, किसी ने ईंटें दिलाई, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने कच्ची दी। ये पूरा काम ये उस तरफ से आए और यहाँ ये इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो गया है इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ से इस तरह से काम पूरा इतना आप जो देख सकते हो इतना काम हुआ है। 30 सालों के अंदर मतलब मेडिकल लाइन से ही हमने मदद की है, जो गरीब लोग होते हैं। बाकी पूरा ये सब काम बाकी है और इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत भी है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है। जो काम बाकी है, किस लाइन का काम बाकी है और कितना बाकी है? अभी तो ये हॉस्पिटल का मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो अभी समझो पूरा हो चुका है। इसकी बुनियाद 2021 में डाली गई। कौन कौन आया था? यहाँ पर आए थे हमारे मरहूम मुफ्ती आचुदी साहब ने इसकी बुनियाद डाली है और कारी अब्दुल रशीद साहब भी। इसका काम 40% तक हो चुका है। ये 100 बेड की हॉस्पिटल है, 3 मंजिला हॉस्पिटल है और उसका काम शुरू है। और उलमाए किराम की रहबरी में लोगों को ज़रूरत लगी कि भाई एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसके ज़रिए बेचारे गरीब लोगों को और दूसरी आवाम को सबको इसका फ़ायदा पहुँचे। लोगों को दवाइयों में सब मदद करने के लिए काम चालू किया और करीबन 25 साल तक हम ये करते रहे। अभी अल्लाह का फ़ज़ल है, पूरे साल के अंदर 40 लाख के करीब जमा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम है अरशद, गुजरात गोधरा से। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बड़ा ख़ास वीडियो है और सख्त आप लोगों की ज़रूरत है। अभी इस वक्त हम अल नूर हॉस्पिटल में खड़े हैं। आप पीछे ये काम देख सकते हो। हॉस्पिटल में हम आए हैं बड़े ख़ास काम से। यहाँ कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, क्या क्या ज़रूरत है आपकी और मेरी, क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सब कुछ आपके सामने लाते हैं। और ये ट्रस्ट के बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कितना काम बाकी है और हमारी क्या क्या ज़रूरत है। बने रहिए वीडियो में। ये वीडियो इंशाल्लाह फ़ायदे से खाली नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि जो हॉस्पिटल है क्या नाम है और क्या ज़रूरतें हैं, अपने बारे में थोड़ा सा। ये हॉस्पिटल है अल नूर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। 100 बेड के हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं और 3 साल करीबन होने लगता है काम चालू होने में। अभी 40% ऊपर काम हो गया है, दूसरा काम बाकी है, वो भी चल रहा है अल्लाह के फजल करम से। और पैसों के लिए भी सख्त ज़रूरत है इस हॉस्पिटल में। अच्छा, आप अपने नाम थोड़ा सा बता दीजिए और अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाइए। और आप इस हॉस्पिटल से कब जुड़े? हम तो एक्चुअली हमारा सुन्नी मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट 1995 से हम सब 50-60 मेंबर जो नौजवानों के 25-25 पैसा हर हफ्ते में जमा कराते थे। फिर 1996 में हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ ट्रस्ट का सुन्नी मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। फिर हमने उस हॉस्पिटल वो सुन्नी हॉस्पिटल से लोगों को दवाइयों में सब मदद करने के लिए काम चालू किया और करीबन 25 साल तक हम ये करते रहे। हमने सोचा कि भाई गरीब लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, उनके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि एक बड़ी हॉस्पिटल कायम होनी चाहिए। तो हमने ये बुनियाद रखे और हमने हमारी कमेटी में बात रखी। कमेटी ने उसको बोला कि भाई बना देते हैं हॉस्पिटल के लिए, अपने कायम करने के लिए जगह चाहिए। जगह हमने खरीदी। फिर हॉस्पिटल का काम चालू हुआ। करीबन 3 साल होने लगे काम चालू होने में। 40% ऊपर तो काम हो गया है, अभी भी काम चालू है और इंशाल्लाह चालू ही रहेगा। इंशाल्लाह।
अच्छा, आपको साफ मालूम हो गया होगा कि ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, जो हॉस्पिटल है, इंशाल्लाह आपको अंदर से भी दिखाते हैं, नीचे से भी दिखाते हैं और पूरी विजिट भी कराते हैं। और ये जो ट्रस्ट है सुन्नी, कौन सा है? सुन्नी मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट संचालित अलनूर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, 100 बेड की तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अलनूर हॉस्पिटल है, ये जो ट्रस्ट है, इतना पुराना ट्रस्ट है और क्या क्या खिदमत है वो भी हम जानते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और ये ट्रस्ट ने क्या क्या खिदमत अंजाम दी है, आप थोड़ा सा वजाहत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मुश्ताक गाज़ी है। ये ट्रस्ट हमारा 1995 से कायम है। इसका रजिस्ट्रेशन 1996 में हुआ और इसके मातहत हमने मेडिकल लाइन से खिदमत अंजाम दी है। हमने शुरू में थोड़े पैसों से काम शुरू किया था। अभी अल्लाह का फ़ज़ल है, पूरे साल के अंदर 40 लाख के करीब जमा होते हैं, जो ज़कात, सदका और लिल्लाह से पैसे से जमा होते हैं। इसके ज़रिए हम गरीब जो लोग होते हैं, जो दवाइयों की जिनको सख्त ज़रूरत होती है, जो मरीज़ होते हैं हॉस्पिटलों के अंदर दाखिल रहते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो उनका हम जो हमारे पास आते हैं तो उनका हम पहले उनका वो देखते हैं कैसा है, क्या है, वो ज़कात के मुस्तहिक हैं या नहीं है। अगर लगता है कि ये लोग सख्त ज़रूरतमंद हैं, ज़कात के मुस्तहिक भी हैं, तो हम उनको थोड़ा बहुत उनकी मतलब के जो बिल होता है हॉस्पिटल का, उसके अंदर हम थोड़ा बहुत उनको मदद करते हैं। इसी तरह हमारा पूरा साल ये 40 लाख रुपए, 42 लाख रुपए, 45 लाख रुपए जैसा ख़र्च होता है और हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारी समाज के नौजवानों ने, समाज के उलमाए किराम ने, बुद्धिजीवी लोगों ने और मुखलिस उलमाए किराम की रहबरी में लोगों को ज़रूरत लगी कि भाई एक हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसके ज़रिए बेचारे गरीब लोगों को और दूसरी आवाम को, सबको इसका फ़ायदा पहुँचे। इसके मद्देनज़र एक मशवरा किया गया और मशवरे में तय हुआ कि भाई ज़मीन ख़रीद ली जाए। ज़मीन भी ख़रीदी गई और उसके बाद उसके ऊपर बुनियाद डाली गई, जो 2 साल पहले 21/10/2024 को 2022 को 21 को हाँ जी, 2021 को ये 20/10/2021 को इसकी बुनियाद डाली गई और ये काम शुरू हुआ 2021 में बुनियाद है। हाँ, ये हॉस्पिटल की, अलनूर हॉस्पिटल की जो बुनियाद है 2021 में डाली गई और अभी इसका काम 40% तक हो चुका है। ये 100 बेड की हॉस्पिटल है, 3 मंजिला हॉस्पिटल है और उसका काम शुरू है और चालू है। लेकिन अभी हमको सख्त ज़रूरत है, जो हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अभी इसमें पैसों की भी ज़रूरत है, दूसरे मतलब के दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह हो जाएगा, तकरीबन ऐसा लगता है 1 साल और लगेगा, काम तो हो जाएगा और इंशाल्लाह 1 साल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए आवाम को और गरीब लोगों को और हमारे समाज और दूसरे आवाम को, हमारे मतलब के ये जो हमारे भाई है जो सब, इन सब को मतलब कि इसके फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस हॉस्पिटल से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को, मुझे, आपको और पूरी उम्मत को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल का सबसे पहला ख्याल किसको आया बनाना चाहिए अपने ट्रस्ट में, और ट्रस्ट में कितने लोग हैं? हमारे ट्रस्ट में तकरीबन 50 से 60 मेंबर हैं। अच्छा। और मतलब कि हम एक छोटा सा दवाखाना हमारा पोलन बाज़ार के अंदर भी चलाते हैं। अच्छा। वहाँ भी मतलब के लोग आते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद उसका मतलब कि ज़रूरत ऐसी महसूस हुई, जब हम मेडिकल लाइन से हेल्प करते हैं तो लगता है कि भाई लोगों को पैसे बहुत जा रहे हैं, मतलब कि बाहर हॉस्पिटलों के अंदर और बहुत पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। तो उलमाए किराम ने भी मशवरा दिया, बहुत सारे मतलब के व्यापारी लाइन के लोगों ने भी मशवरा दिया, हमारे मेंबरों ने भी मशवरा दिया और गोधरा की तंजीमुल मुस्लिमीन उलमाए किराम की जो जमात है उन्होंने भी एक मशवरा दिया और मेहनत की और सब ने मिलकर मतलब कि इसको अंजाम दिया है। अच्छा, आप भी थोड़ा सा बताइए कि ये जो अलनूर जो हमारा हॉस्पिटल है, इसका मकसद क्या है? मकसद थोड़ा सा लोगों को, देखने वालों के सामने आना चाहिए। अलनूर हॉस्पिटल का मकसद यही है कि गरीब हो या अमीर हो या कोई भी कौम के लोग हो, उनको
कम पैसे में खर्च हो जाए और उनके कम पैसे में दवाई हो जाए, वो ही इरादा है इस हॉस्पिटल कायम करने का। अच्छा, आप गोधरा में ये बड़ा हॉस्पिटल नहीं था और ये हमारे जो गोधरा के लोग थे उनको बाहर जाना पड़ता था, सही है? ऐसा ही सही है लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो सब हमारे जो ट्रस्ट वाले ने बहुत ही अच्छा मतलब बड़ी खिदमत दी है और बहुत बड़ी सोच है इनकी, जिन्होंने गोधरा के बारे में इतनी बड़ी सोच के साथ ये सोचा कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, लोगों को बाहर जाना ना पड़े और बड़े बड़े जो काम बाहर जाकर लोग करवाते हैं कम पैसों में यहाँ पे हो जाए, सही है? ऐसा ही जी, बिल्कुल सही है। यहाँ से लोगों को बड़ौदा, अहमदाबाद और दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था और जो बहुत ज़्यादा वक्त भी खर्च होता था, पैसे भी खर्च होते थे। और इसके लिए हमने सोचा कि भाई यहाँ अपने शहर में ही कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनावे जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और आवाम को, मतलब कि हमारे बिरादर जो है, दूसरी बिरादरी है, इन सबको इसका फ़ायदा हो। अच्छा, ये बहुत बड़ी सोच है। हम सबको इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे ये जो हॉस्पिटल 2021 में बुनियाद इसकी बुनियाद डाली गई 2021 में। इसकी बुनियाद 2021 में डाली गई। कौन कौन आया था? यहाँ पर आए थे हमारे मरहूम मुफ्ती आचौदी साहब ने इसकी बुनियाद डाली है और कारी अब्दुल रशीद साहब और दूसरे उलमाए किराम आए थे और हमारे सब मेंबर थे और यहाँ गोधरा से बहुत सारी आवाम जो आए थे और तंजीमुल मुस्लिमीन उलमाए किराम की जानिब से भी सब आए थे और इसकी बुनियाद डाली गई थी। अच्छा, इस बुनियाद डालने के लिए बड़े बड़े उलमाए किराम आए थे। हमारे मरहूम मुफ्ती इब्राहिम आचौदी साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, जिन्होंने इस हॉस्पिटल की बुनियाद डाली। कारी अब्दुल रशीद अजमेरी साहब भी आए थे और बड़े बड़े उलमाए किराम आए थे बुनियाद डालने के लिए, सही है? सही है, बिल्कुल सही है जी। इस हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितने हमारे गोधरा में देखने वाले जो हैं उनको मैं गैरत दिलाना चाहता हूँ कि आप कहाँ हो, आपको सब मिलकर ये काम करना चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए। ये 2021 में इसकी बुनियाद है, 2024 चल रहा है, अब तक ये काम हो जाना चाहिए था। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप लोग उठेंगे, भरपूर मदद करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे और हमारी ट्रस्ट को मजबूत करेंगे और जल्द से जल्द ये काम जितना जल्दी होगा उतना लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, ट्रस्ट के लोगों का फ़ायदा नहीं है, आवाम का फ़ायदा है, सही है? बिल्कुल सही बात है, ये आवाम का फ़ायदा है और मैं ये चाहता हूँ हमारी ट्रस्ट पूरी जो हमारी टीम है वो ये चाहती है कि आवाम को फ़ायदा हो। ठीक है, और भी कितना काम हुआ है, कितना बाकी है? ये जो बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तो लोगों ने दिल खोल कर इमदाद की। अच्छा, किसी ने ईंटें दिलाई, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने कपची दी, 25 थैली, 10 थैली, 5 थैली, वैसे ऐसे कई औरतों ने भी इमदाद की है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मदद की है इसमें। हम ये चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए, ये काम लोगों को जल्दी फ़ायदा हो, जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो, हॉस्पिटल हमारा बन जाए, सही है? और ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो काम बाकी हैं, किस लाइन का काम बाकी है और कितना बाकी है? अभी तो ये हॉस्पिटल का मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो अभी समझो पूरा हो चुका है, लेकिन जो अंदर का काम है मतलब कि फ्लोरिंग का काम है, पत्थर का काम है, फर्नीचर का काम है, दरवाज़ों का काम है और जो मतलब कि मेडिकल लाइन से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इन सब का जो काम है ये सब अभी बाकी है। मतलब कि खाली ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक तो हुआ है, बाकी पूरा ये सब काम बाकी है और इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत भी है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आप लोगों की, आप जैसे मुखलिस लोगों की तरफ से अल्लाह के ज़रिए ये काम पूरा करवा देगा इंशाल्लाह। देखिए, आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और बड़े हॉस्पिटल में बड़ा खर्चा होता है, बड़े खर्चे की ज़रूरत होती है। आप हाजी साहब ने अभी बताया कि कितना काम बाकी है और कितना हुआ है, 40% जितना काम हो गया। हाँ, 40% जैसा काम हुआ है और जो मतलब कि अंदर का पूरा काम जो है, जो छोटा बड़ा काम है, जो सीलिंग का काम है, वो सब बाकी है। अच्छा, ये 40% काम हो चुका है, 60% काम बाकी है अभी। तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए, हमारी ट्रस्ट को मजबूत कीजिए और अल नूर हॉस्पिटल को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए और ये काम ख़त्म करवाने में हमारी मदद कीजिए।
ठीक है, और जो ज़रूरी काम, ज़रूरी बात जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ ऐसा? नहीं, सब काम तो मतलब कि जो ज़रूरी है वो तो यही सब अभी बाकी है, वही है कि भाई इसके लिए हमको इमदाद की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इसका हमको भी पूरा कर देंगे इसका, और इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी मदद करेंगे। और आवाम से भी हम अपील करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत हाथ बटाए और इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दें। अच्छा, ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट को तकरीबन 25-30 साल हो गए? साल जी सर, 30 साल तो हो गए। अच्छा, 30 साल हो गए हैं। तो जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं, ये 30 साल हो गए हैं, तो लोगों के क्या क्या खिदमत इस ट्रस्ट के हवाले से लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचा, बड़ी बड़ी जो आपको याद हो वो चीज़ें एक दो व्यूवर के सामने आ जाए ऐसा। ये ट्रस्ट के ज़रिए हमारा मकसद एक ही था कि मेडिकल लाइन से हमको मदद करना है। इस ट्रस्ट के ज़रिए हमने मतलब कि 30 सालों के अंदर मतलब मेडिकल लाइन से ही हमने मदद की है। जो गरीब लोग होते हैं, जो मतलब कि पैसे खर्च कर नहीं कर सकते, जो हॉस्पिटलों के अंदर, बड़े बड़े दवाखानों के अंदर जो होते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, उनका इलाज सही नहीं हो रहा था, तो वहाँ उनको जो ज़रूरत होती है उसके ज़रिए हम उनको मदद करते हैं। और इंशाअल्लाह, और अभी तक हमने इसी एतबार से हमने मदद की है। अच्छा जी साहब, ये कितना उम्मीद करते हैं, क्या काम होगा नहीं होगा, थोड़ा सा? काम तो इंशाल्लाह अल्लाह कर देंगे इंशाअल्लाह। आज तक हमारी ट्रस्ट ने जिसको भी इमदाद किया है, कभी कैश नकद पैसे से नहीं किया है। सब कोई हमने चेक बैंक मार्क के हवाले से ही पैसे दिए हैं। अच्छा, बैंक से ही? बैंक से किसी को भी कैश पेमेंट नहीं दिया है। पूरा हमारा लगभग 100% गिनो तो सभी डॉक्टर के नाम के ही चेक निकलती है। अच्छा, मतलब बैंक अकाउंट से, और हमारा QR कोड होगा बैंक का। मतलब अगर इस हॉस्पिटल के नाम से कोई दूसरा पैसे लेने आता है तो किस तरह इंतज़ाम है, किसको देना है, किसको नहीं देना है? अभी तक तो हमने कुछ मतलब कि यहाँ हमारी समाज के से गोधरा के अंदर ही हमने कुछ के काम किया है। दूसरी जगह से हमने कुछ अभी तक नहीं किया है। अच्छा, मतलब मदद से एक सब काम हो चुका है इतना, अब जो बाकी है वो भी होगा। लेकिन अगर कुछ लोग जो कोई देना चाहे, इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ देना चाहे अगर, और सदक़े जारिया के तौर पर कुछ अपने मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए कुछ देना चाहे, तो सिर्फ लिल्लाह रकम से वो बैंक के अंदर मतलब कि अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र, सिर्फ लिल्लाह, इसमें हम सिर्फ लिल्लाह ही रकम से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कोई भी अगर मदद करना चाहता है, कोई भी हमारी ट्रस्ट को मजबूत करना चाहता है, तो स्क्रीन पे आप QR कोड देख सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। इस नंबर से, QR कोड से आप स्कैन कर सकते हो, हमारी ट्रस्ट को मजबूत कर सकते हो, और सिर्फ लिल्लाह रकम चलती है। ठीक, सही है? ये हॉस्पिटल के लिए सिर्फ लिल्लाह रकम चलती है। बाकी मतलब कि ट्रस्ट का जो काम है उसमें ज़कात वकात सब चलता है, लेकिन जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं उसमें सिर्फ लिल्लाह रकम से ही बना रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपने बताया कि गोधरा के बाहर किसी से आपने पैसे आए नहीं है, इतना बड़ा काम हो गया है, सिर्फ गोधरा में ही हो गया? हमारी बिरादरी से में ही अभी तो ये काम किया है। हमारे यहाँ मतलब कि, और मतलब ये जो छोटा उदयपुर है, ये नज़दीक लगी, जो जहाँ पर हमारी मतलब कि ये घाची बिरादरी जहाँ पर बसती है, उन्होंने मतलब मदद की है, और इससे ये याद है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि गोधरा के जो लोग हैं वो इतने दिल वाले हैं कि उनसे, और ये जो हमारी घाची बिरादरी है, उनसे अल्लाह ने इतना बड़ा काम ले लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये काम आप पूरा करेंगे, और आगे रमज़ान इंशाअल्लाह, ये कल रमज़ान है, कल है, सही है? सही है, कल रमज़ान का पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। कल रमज़ान है, और आप सबको फजीलत बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, सब कुछ आपको मालूम है, आप सब जानते हैं रमज़ान में 1 रुपया देने का सवाब कितना है, अच्छी तरह आप समझते हैं। तो रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाइए। रमज़ान में जितना भी आप देंगे आपकी कब्र बन जाएगी, मेरी भी बनेगी, आप लोगों की भी बनेगी। और असल तो कब्र है, हम जो दुनिया में आए हैं आखिरत के लिए आए हैं, हम आखिरत में असल तो कब्र है। कब्र में जो हमको कमाना है वो यहाँ देकर कमाना है, यहाँ देंगे तो कब्र बनेगी। ये बिल्कुल आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे तो अल्लाह मदद भी करेगा। सही है? और कुछ हैं आप बताना चाहते हो जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ? एक तो क्या है कि अल्लाह से दुआ करने की है सब लोगों को कि हॉस्पिटल के लिए इखलास और सबको मिलकर रहने की
और मिल के सबको जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास सब दवा के लिए खाने बहुत के दुआ लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी जो भी वो मुश्किलात हैं उन सब मुश्किलातों को आसान फरमाए। इसके लिए हमारे पास बैंक का भी एक अकाउंट है, अगर कोई बैंक से भी पैसा डालने चाहते हो तो बैंक में का भी अकाउंट डाला हुआ है, उसमें भी डाल सकते हो। हम आपको उसकी भी रसीद आपके घर पहुंचा देंगे। सही है, लेकिन एक चीज़ है ना कि रसीद पहुंचाने में गोधरा से बाहर वाले अगर देना चाहे तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, और कुछ कोई ज़रूरी हिदायत है जो मतलब कितना देना चाहे खोल कर दे सकता है जितना? नहीं, हाँ, उसको तो क्या है, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना जो देना चाहे वो दे सकते हैं। कोई आप अपने हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ हमको दुआ दीजिए। और ये वीडियो आप अगर नहीं दे सकते तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो कुछ दे सकता है। सही है? बिल्कुल सही है, सही है। आप अगर नहीं दे सकते तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए जो मदद करना चाहता है और हॉस्पिटल के बारे में उनको मालूम नहीं है। सिर्फ आप वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, इंशाअल्लाह आपका भी हिस्सा लग जाएगा, सवाब जारिया में आपका भी नाम आ जाएगा। ये वीडियो आप हर जगह शेयर कर दीजिए, गोधरा के हर फर्द के पास ये वीडियो जानी चाहिए। और अगर आपके पास ताकत है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जितने भी बाहर देखने वाले लोग हैं उन सब तक पहुंचाइए। और जो बड़े बड़े लोग, ख़ास करके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो डोनर हैं, जो डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं, उन तक ये ख़ास करके ये वीडियो पहुंचाइए। पब्लिक को फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा नहीं है, पब्लिक का फ़ायदा है, हम सबको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है? और कुछ है ज़रूरी बात? नहीं, बस ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हो कितना काम हो गया। हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हैं और ये लिफ्ट है। लिफ्ट दिखाओ, ये यहाँ पे लिफ्ट लगेगी, लेकिन ज़रूरत थोड़ी सी पैसों की बहुत ज़्यादा है। आप अंदर आ जाइए। ये देखो, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से काम पूरा इतना आप जो देख सकते हो इतना काम हुआ है। और आप पूरा ये देखो काम अभी चालू है। देखो ये दिखाओ, ये सब ये काम थोड़ा सा चालू है, मतलब काम बंद नहीं किया इन लोगों ने। पैसे कम भी पड़ रहे हैं तो काम बंद नहीं किया। ये सारा काम आप देख सकते हो, ये काम हुआ है और भी बहुत काम बाकी हैं। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि ये अंदर का काम इतना हो चुका है। ऊपर से लाइटिंग का पूरा काम बाकी है, फ्लोरिंग का पूरा काम बाकी है। ये यहाँ पे भी लिफ्ट आएगी, देखो ये भी लिफ्ट आएगी। नीचे से दिखाओ, ये देख सकते हो आप, ये लिफ्ट, ये आप देख सकते हो। ये पूरा कितना बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों ने तैयार कर दिया है। ये हमारे गोधरा के ये बड़ी ट्रस्ट हैं, ये सुन्नी मुस्लिम ट्रस्ट बड़ी ट्रस्ट हैं, इनको ज़रूर मदद करनी चाहिए। ये देख सकते हो पूरा यहाँ तक हॉस्पिटल है। और यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये है और हर तरह का काम होगा इंशाअल्लाह ताला। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पूरा काम। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओ, देखो बस, ये देखो, ये पूरा काम ये उस तरफ से आए और यहाँ ये इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो गया है इंशाअल्लाह। लेकिन इसे मुकम्मल करने के लिए आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। आप लोग अपना प्यार दिखाइए और ज़रूर हमारी मदद कीजिए हॉस्पिटल बनाने में। और आप ये सारा काम देख सकते हो। देखिए बाहर से भी हम दिखाते हैं, इंशाल्लाह वीडियो के एंड में हम थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है ये किस लिए हैं, किसके लिए हैं और क्या काम होता है, थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए आप भी। अस्सलाम वालेकुम। ये हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। हर कौम के लिए ये हॉस्पिटल बनाई गई है और इसका ख़ास मकसद ये है
कि जो काम हमारे गोधरा और आसपास के शहरों वालों को जो बड़ौदा अहमदाबाद जाना पड़ता है, जैसे सिटी स्कैन है, MRI है या कोई बड़ा सर्जरी है, तो वो वहाँ जाना नहीं पड़े और या गोधरा में हो जाए आसपास वाला शहरों के लिए, सबके लिए, और कम दाम में हो जाए, इस हिसाब से हमने ये काम किया है। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम कर दिया है इन्होंने जी, ये बहुत बड़ा काम कर दिया है इन लोगों ने। ये जनरल हॉस्पिटल है सबके लिए, इन्होंने बताया सबके लिए मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए। सबके लिए जनरल हॉस्पिटल। ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदू भाई के लिए भी है, मुस्लिम भाई के लिए, हिंदू भाई के लिए, सबके लिए यकसा है। सही है, सबके लिए है। और बाहर जाना सही, एक मकसद ये भी है कि बहुत से लोगों को बड़ौदा है, अहमदाबाद है और भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, जिसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, जाने का पैसा, आने का पैसा, और बड़े बड़े जो काम हैं वो यहाँ गोधरा में नहीं होते, वहाँ जाकर लोग कराते हैं। तो अगर ये हॉस्पिटल जल्दी बन जाता है, अल्लाह बना देगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाता है तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे काम हो जाएगा। सही है बिल्कुल। तो भाई इसके लिए हम बनाए और सही है बात जी। तो हाजी साहब ने बताया, और भी आप लोग अपना प्यार दिखाइए और स्क्रीन पे जो कोड आ रहा है उस पे आप हमारे ट्रस्ट को मजबूत कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।